अनंत नाथ यादव। कहाँ के रहने वाले हो? धुरपुरा निवासी। धुरपुरा, ठीक है। अब इस भैंस में क्या दिक्कत है? इनमें साहब बहुत काफ़ी दिक्कत है, कहना बुखार और कहना इसके सर्दी और लेटना। और नहीं लेट जा रही थी, और ये बच्चेदानी से क्या डाल रही थी? हाँ, सफ़ेद सब बिल्कुल एकदम माठा थी, लोंदन डाल रही थी। अच्छा, अब फिर ये बताओ, आपने सबसे पहले किसको दिखाया? तो कहना ये ठीक है, फिर दूसरी बार कौन आया? ये कहना सचिन हसनापुर। और तीसरी बार कौन आया? तीसरा आदमी कौन था? ये का नाम है राम शंकर। अच्छा चलो, और क्या क्या दवा लगी है दिखाओ जरा, उठा लाओ ये इधर दिखाओ, हमको दिखाओ, तुम पूरा लिए रहना। अच्छा, ये लग चुका है इंटासेप्ट टेजो 3375, और ये वही सेप्टिक जोन है, मैग्लूडाइन लग चुका है, जेंटामाइसिन भी लग चुका है विक्रम है, और ये माइफेक्स चढ़ाया जा चुका है। ठीक, इतना हो चुका, और बुखार का इंजेक्शन दे चुके हैं, नेमोसिलाइड पैरासीटामोल। ठीक है, इतना हो चुका है। इससे कोई लाभ नहीं मिला ना? कुछ नहीं लाभ मिला, कोई लाभ नहीं मिला। मतलब आपके हिसाब से अच्छा कितने दिन इलाज? 9-10 दिन। 10 दिन से इलाज चला है, मतलब 10 दिन में 3 लोगों ने इलाज किया है। 3 लोगों ने, और फायदा कुछ नहीं? कुछ नहीं फायदा, बिल्कुल चारा नहीं खा रहे? कुछ साहब हमें बिल्कुल एक सहारा छोड़ दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, आज हम लोग आए हैं, ठीक हो जाएगी। ठीक, हम लोग 2-3 दिन में ठीक कर देंगे। ठीक। यह केस यूट्राइन पायोमेट्रा का है। इसमें हमसे पहले 3 लोगों ने इलाज किया है, लगभग ओनर के अनुसार 9 से 10 दिन तक। तो उनके द्वारा 2 मुख्य गलतियां की गई हैं। पहली गलती ये है कि इसमें एंटीबायोटिक्स को बार बार उन्होंने बदला है, जो सही नहीं है। एक आप एंटीबायोटिक सेलेक्ट कीजिए, फिर कम से कम 3 दिन उस पर कांस्टेंट रहिए। और दूसरा, उन्होंने एक गलती ये किया है कि यहाँ पर कार्पस लूटियम बनता है, उसको रिग्रेट करने के लिए, उसके रिग्रेशन के लिए इन्होंने कोई दवा यूज नहीं की है। तो यहाँ पर हम कार्पस लूटियम को रिग्रेशन के लिए यहाँ पे हम क्लोप्रोस्टिनॉल सोडियम, जो प्रेग्मा वगैरह के नाम से आते हैं बहुत सारे इंजेक्शन अलग अलग कंपनियों के, तो उसको यूज़ करना चाहिए था। तो वो यहाँ इन लोगों के द्वारा यूज़ नहीं किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं, और टेम्परेचर 102.5 डिग्री के लगभग आया है। अब यहाँ से हम बच्चेदानी को चेक करेंगे रेक्टल एग्जामिनेशन के द्वारा। तो यहाँ पर हाथ डालने के बाद हमने एक चीज़ नोटिस की है, जो अभी तक का ये लोग इलाज कर रहे थे उसमें एक ये चीज़ समझ में आई है कि पहली बात तो ये कि बच्चेदानी की जो मोटाई है, यानी यूट्रस की जो थिकनेस है वो बढ़ी हुई है, यानी सूजन है उसमें। एक तो ये, दूसरा जो इन लोगों ने इंट्रायूटेराइन भी डाल रखा है हमसे पहले, 2 या 3 दिन उनके अनुसार इंट्रायूटेराइन प्रिपरेशन डाले गए हैं, तो उसकी वजह से इसमें सिक्रीशन पस का कम है, बाकी सिर्फ यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है। यूट्रस के एग्जामिनेशन के बाद अब हम लोग जनरल बॉडी एग्जामिनेशन करने पर हमें एक चीज़ और मिली, यहाँ पे एंडोवर्म की समस्या है। तो हम लोग इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक से डिवर्मिंग कराएंगे। यहाँ पर हम लोग नीलजान का यूज़ कर रहे हैं, इसको हमने ओनर के लिए रिकमेंड किया है। फिर अब हम यहाँ पर पहला इंजेक्शन एंटीबायोटिक कर देंगे, और एंटीबायोटिक हम यहाँ बहुत सावधानी से सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम एम्पिसिलिन क्लॉक्सासिलिन कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक दे रहे हैं 4 ग्राम। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं बाइनोसिन 4 ग्राम, एम्पिसिलिन क्लॉक्सासिलिन ये हमने सेलेक्ट किया है। ऐसा क्यों किया है उसका कारण बताते हैं, क्योंकि जो पस फार्मिंग बैक्टीरिया हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये मुख्य हैं, और भी बैक्टीरिया पस फार्म करते हैं, तो हमने इनको ध्यान में रखकर सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमने एम्पिसिलिन क्लॉक्सासिलिन को सेलेक्ट किया है। दूसरा इंजेक्शन यहाँ पर प्रेग्मा 2 ml दिया जा रहा है। तीसरा इंजेक्शन चूँकि सूजन है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर मैक्लोडाइन यूज़ किया है 10 ml। तीसरा इंजेक्शन चूँकि इसको बुखार भी है, तो एक बुखार का इंजेक्शन दिया गया है इसको, मेलॉक्सिगम पैरासीटामोल। एक इंजेक्शन यहाँ पर हमने मल्टीविटामिन का और ऐड किया है। बस इतने ही हमने इंजेक्शन लगाए हैं 2 दिन। यहाँ पर हमने कोई भी इंट्रायूटेराइन सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि पस कम हो गया है लेकिन है अभी भी। तो हमारा मेन टारगेट है कि फर्दर आगे पस ना बने, और कार्पस लूटियम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिग्रेशन करा लें, ताकि फिर फर्दर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगेगा, फिर धीरे धीरे अपने आप ही क्योर हो जाएगी पूरी तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिखाइए,
हाँ, आज बताओ क्या स्थिति है, भैंस में क्या सुधार हुआ कल से? हाँ, बहुत काफी सुधार हुआ। चारा खाओ, पानी पियो, हाँ, बहुत अच्छी गालर की है। बहुत अच्छी गालर की है। मैं और जो पस डाल रही थी वो? हाँ, वो बहुत अच्छे सुधार है। माठा अचानक बंद हो गया। हाँ। काफी सुधार है, हाँ, मतलब 9 दिन की अपेक्षा काफी सही है। हाँ बिल्कुल, 2 दिन में हमारो 10 दिन बहुत बर्बाद में, 2 दिन में बहुत अच्छे हमारा सुधार है। ठीक।